भैया किताब अगर ना हो तो फिर जिंदगी अधूरी हो जाती है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो बिहार किताबों का कोई ना कोई लेखनी बिहार से ही एक अद्भुत दिशा देता है। और आज हम बैठे हैं एससी वर्मा, जिनके एक एक शब्द आज भी शायद सर को याद होगा। हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन एससी वर्मा का नाम जब आता है फिजिक्स में लेकर और तरह के मतलब इस तरह का है तो एससी वर्मा का जरूर नाम आता है। उसमें सर ने भी कुछ किताबें लिखी हैं। फिजिक्स करके हैं, इनका शुभ नाम पड़ता है डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा जी। हमारे बीच में है और पूर्वी चंपारण के आप समझ सकते हैं हम लोग हैं पूर्वी चंपारण में, जहाँ से गांधी जी ने आगाज किया था कि यहाँ से मैं अपने, जो कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था, देश विदेश घूम के चले आए, लेकिन जानने लगे तो चंपारण का देन रहा कि जानते थे। और इसी चंपारण में हम लोग मोतिहारी में है, मतलब बापू नाम मोतिहारी है, उसके बगल में वो है। सर से ही मैं पूछ लूँगा कि स्थान कौन सा पड़ेगा, सर बताएंगे। लेकिन अशोक फिजिक्स सेंटर के नाम से बहुत ज़बरदस्त चलता है और हमें लगता है कि यहाँ के लाखों लड़के पढ़े होंगे, अब तक पढ़ लिए होंगे और न जाने कितने सक्सेस होंगे। सर से ही मैं पता करता हूँ। अब हमारे बीच में है अशोक कुमार मिश्रा जी, और उनसे मैं जानता हूँ कि जब एससी वर्मा जी से लेके यहाँ तक आपका जर्नलिस्ट क्या रहा, कैसी जर्नी रही जो इस पौधान पे लाके खड़ा की। पहले तो स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी, साधुवाद। और आपके हौसले के लिए जी मैं आपको ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको जो हौसला बख्शा है जी, और इस दिव्यांगता की स्थिति में जी, जो एक चैलेंज है जी, उससे एक कदम आगे बढ़कर आज समाज में जो आप काम कर रहे हैं, जी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, जो आपने मुझे उस काबिल समझा है। सच्चाई है कि सब लोग सबके बारे में नहीं समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा का ही ये देन है कि आप जैसे लोगों के बीच में, और आपने ही शिक्षा का हम इसके लिए आपको एक सॉल से सम्मानित भी हम करना चाहेंगे। अरे वाह वाह जितेंद्र सर का बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे जैसे लोग को बुला के सम्मानित किया। ये साल नहीं है, ये जो सम्मान है सबको नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये सम्मान दिल छू जाता है और फिर से जज्बा जगाता है कि बेटा उठो, जगो, और जब तक लगे रहो जब तक तुम्हें मंजिल ना मिल जाए। मैं उस मंजिल की तलाश में हूँ। मुझे नहीं पता, हमारे जैसे लाखों को सर ने पैदा किया है। मैं ये नहीं कहता कि जितेंद्र स्पेशल है। सर आप फिजिक्स के एक कह लिया जाए तो एक फिजिक्स के बहुत अच्छे लेखक भी रहे। फिजिक्स आप लिखे हैं, कौन से वो बुक थी जिससे? जितेंद्र जी मैं फिजिक्स का बहुत बड़ा लेखक नहीं हूँ जी। लेखक बनने का कार्य अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है जी, क्योंकि मैं एक आध दो किताबें मैं देखा कि फील्ड में है, एक दो किताबें हमने लिखी हैं जी, लेकिन उन किताबों का जो सर्कुलेशन हुआ है जी, वो जिस तरह का होना चाहिए या जो बुक हमको देना है वो अभी बाकी है पूरा। हम आपको बताना चाहते हैं जी कि हमने एमएससी अपना जो किया पटना साइंस कॉलेज से किया और एससी वर्मा साहब का आपने नाम लिया है जी, तो यह बहुत बड़ा मेमोरी है जी कि उनकी शिष्य के रूप में हमको भौतिकी पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का एक जो अनुभव रहा है जी, वह बहुत यादगार अनुभव है जी सर। वो हम लोगों के गुरु हैं, क्लास लेते थे, हम उनके शिष्य के रूप में बेंच पर बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे जी, और रानी घाट में मैं भी रहता था, सर भी रहते थे जी, और साथ साथ फिर क्लास के बाद उनके घर तक हम लोग उनको छोड़ते थे, फिर लौट कर आते थे जी। और इस क्रम में फिजिक्स का जो संस्कार हमको मिला जी, विज्ञान महाविद्यालय साइंस कॉलेज पटना से जी, वहाँ नामांकन कराना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जी सर जी, कि हम लोग जैसे विद्यार्थी जो गांव से आते हैं जी सर, और उनको अवसर मिला, ईश्वर की कृपा है जी, और वहाँ पर फिजिक्स के कांटेक्ट में जाने का मौका मिला जी सर। फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स जानना जी, और फिजिक्स के संपर्क में जीना जी, ये तीन बातें होती हैं जी सर। और यहाँ मुख्यतः जो है सो जिंदगी के भाग दौड़ में जहाँ
कॉलेजेस हैं, क्लासेस हैं, बड़ा हैक्टिक है। एक रुक करके ठहर करके और 4 घंटा लेबोरेटरी में, 6 घंटा लेबोरेटरी में रुकना, ये हमको साइंस कॉलेज में अनुभव मिला। 91 से लेके 21 तक हम लोग बात करते हैं, जो सफ़र रहा सर आप भी जानते हैं। उस जमाने में अगर देखा जाए तो सही से संपर्क नहीं हुआ करता था, इसलिए समझ लीजिए जो बोर्ड आप लगा रखे हैं इस तरह का बोर्ड देखने को नहीं मिलता था, आप भी जानते हैं। लोग ऐसे बोल देते थे, ब्लैक था, ब्लैक बोर्ड था, उसमें चाक से लेके लोग पढ़ाते थे। लेकिन डिजिटल युग हो गया, आज तो तमाम, एक लोग टीचर नहीं है, तमाम टीचर हैं और तमाम लोग दावा के साथ करते हैं, और दावा यही करते हैं कि हमारे कोचिंग में हमारे इस एकेडमी में आइए, आपको 100%, 110% आपको छूट मिलेगा। आपको ये लोग क्या करते हैं सर, शिक्षा को बढ़ावा देते हैं या फिर घटाते हैं, इसमें क्या आप कहना चाहें, क्योंकि इसमें आपका अनुभव ज़्यादा है। जितेंद्र जी, आपने जो प्रश्न किया है जी, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी सर। एक्चुअली 91 में हमने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया मोतिहारी में। जी सर। उसके पहले एक युग था जी, जब लोग थीम पेपर पर कॉलेज, मेनली कॉलेज टीचर्स ही पढ़ाते थे, जो लेक्चरर थे कॉलेज में, प्रोफेसर थे। जी सर, जी सर। और वो लोग पार्ट टाइम इसको लिया करते थे, क्योंकि कॉलेजेस दिन भर अपना काम किए, सुबह और शाम पढ़ाते थे और थीम पेपर पर पैड पर लिखते थे और वहीं थीम पेपर बढ़ता था बच्चों के बीच में। जी सर। वो एक युग का अंत होता है हम लोगों के आने के बाद। जी, हम लोग जो है सो एक हॉल बनाए और फिर ब्लैक बोर्ड के जगह पर हमने व्हाइट बोर्ड लगाया। जी, बोर्ड कल्चर शुरू हुआ। बोर्ड कल्चर शुरू हुआ। और जहाँ तक मुझे याद है मोतिहारी में बोर्ड कल्चर का प्रारंभ हम लोगों से हुआ। अच्छा। 91 की बात नहीं है, हम लोग भी थीम पेपर पर 2 साल पढ़ाए, लेकिन उसके बाद चेंज किए। जी। तो ये जो लेक्चर देने का जो था, तो लेक्चर मेथड में बोर्ड पर पढ़ाने का काम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम लोगों ने किया। जी सर। और वहाँ जो है सो पढ़ाने का तौर तरीका भी बदला। जी, क्योंकि बच्चे थीम पेपर पर कन्फाइंड नहीं होकर के थोड़ा बड़े डोमेन में सोचना शुरू किए। जी सर, जी सर। और हम लोग बोलते थे उसको, ज़्यादा वो समझते थे, साथ साथ हम लोग लिखते भी थे, उसको नोट करते थे। जी। पहले वो नोट नहीं किया करते थे। जी सर। लिखने का काम और समझाने का काम दोनों बोझ शिक्षक के ऊपर होता था। जी। लेकिन यहाँ पर जो है सो शिक्षक समझा रहा है, लिख रहा है, फिर विद्यार्थी भी लिख रहे हैं। जी। तो विद्यार्थी जब लिखते हैं, नोट करते हैं, तो मेरा मानना है कि 50% वो वहाँ पर लिखते लिखते समझते भी हैं। अच्छा। और लिखने का काम जब थीम पर शिक्षक किया करते थे तो पूरा बोझा उन पर था, लिखे भी समझाए भी, बच्चे लिसनर रहते थे केवल उस। तो एक चेंज आया और ये युग चला, 13 साल में एक युग बदल जाता है। जी सर। तो 91 to 13 ईयर्स कितना हो गया, 2004 हो गया। जी सर। 2004 तक एक युग हमने फिजिक्स में जिया। जी। और 2004 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 2017 में दूसरा युग हुआ। जी सर। और वो था व्हाइट बोर्ड का युग। जी। तो व्हाइट बोर्ड पर हमने लिखना शुरू किया और एक नया चेंज आया कि स्केच पेन से हम लोग लिखना शुरू किए। जी। तो उसमें भी कुछ क्वालिटेटिव चेंज आया। जी। और 17 के बाद जो 21 है, ये तीसरा युग चल रहा है। किताबें लोग कहते हैं। और डिजिटलाइजेशन की बात अभी आ गई है और बोर्ड जो आया है वो डिजिटल बोर्ड है। और डिजिटल बोर्ड का से जो बच्चे इंटरेक्ट हो रहे हैं, जी, तो ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जी सर, एजुकेशन में एक क्वालिटी और डाला है। जी सर। और इस क्वालिटी को बच्चे कैसे ग्रहण कर रहे हैं, जी, अच्छा फील कर रहे हैं, जी, पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। तो आपने एक और प्रश्न उठाया था कि ऑफ़र दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मोतिहारी में मैं आपको बता दूं कि मैं 2011 से मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ। एसोसिएशन है हम लोगों का। जी सर, जी सर। और 2011 से लेकर के 2021 तक, जी सर, यहाँ के शिक्षकों में, अब हमारे अध्यक्षशिप में, प्रेसिडेंटशिप में हम प्रेसिडेंट हैं और इन लोगों का काफ़ी फ्लोरिशमेंट हुआ है। मोतिहारी के शिक्षक काफ़ी फ्लोरिश किए हैं। और ये फ्लोरिश जो हुआ है, आर्थिक सामाजिक फ्लोरिश हुआ है। जी। और इन लोगों का क्वालिटेटिव जो है, जी, वो भी फ्लोरिश हुआ है। परंतु इस तरह का जो माहौल है जहाँ पर ऑफर दिए जा रहे हैं, जी,
इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। शिक्षा का बढ़ावा ये लोग क्यों, जैसे आप कह रहे हैं कि आर्थिक का बढ़ावा, हमें तो नहीं लगता कि शिक्षा का, जैसे आप लोग का एक युग था तो आप लोग शिक्षा पे जोर देते थे कि बेटा तुम्हें पढ़ना है। एक शिक्षक आता था तो शिष्य के सामने आंखें मिला के बात करता था, शिष्य भी डरता था कि मैं आगे नहीं बैठूंगा। आज तो सर ना वो समय रह गया, ना वो संस्कार रहेंगे, ये बदलता गया। आज अब तो एक बिजनेस टाइप अगर देखा जाए तो हो गया। आपको क्या लगता है? बिजनेस वाली बात जो आपने कहा है बिल्कुल सत्य हो गया है, और इस सत्य से मैं डर हो रहा है। उसमें बहुत सारे रॉन्ग और राइट दोनों बह रहे हैं। उसमें से रॉन्ग को खींच करके जो आप सरफेस तक ला रहे हैं, और इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, और आपके इस इंटरव्यू से हम लोगों की बात जो जनमानस तक पहुंच करके अगर थोड़ा चेंज करता है, तो इसके लिए आप आभार के पात्र हैं। और आप बहुत बड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं। हम एक बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इट्स ए काइंड ऑफ थ्रेट टू आवर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जहाँ पर ये जो बिजनेस की बात है, एक समय था, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। एकदम एक समय था कि हमारे यहाँ लाखों ऐसे गुरुकुल चलते थे। संख्या, हमारा पॉपुलेशन काफ़ी कम था, लेकिन गुरुकुलों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। और वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। और अभी तो 2-4 संकाय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 5-7 संकायों में शिक्षा दी जा रही है, जबकि उस समय 108 संकाय हुआ करते थे। और जीवन में व्यक्ति के पास जितने भी प्रकार के कौशल हैं, उन कौशल पर 108 कौशलों पर शिक्षा पद्धति में व्यवस्था दी गई थी। और गुरु जो है सो शिष्य को लाते थे। गुरु दक्षिणा का भी प्रावधान था। संदीपनी मुनि ने कृष्ण से कहा कि गुरु दक्षिणा अगर देना चाहते हो तो 12 साल पहले जो मेरा पुत्र समुद्र में गया और उधर से गायब हो गया, उनको वापस ला करके दो। तो उन्होंने कहा कि 12 साल पहले जो मर गया उसको आप कैसे कह रहे हैं? तो कहे कि ठीक है, तो हमको गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। और कृष्ण जा करके 12 साल पहले जो उनका पुत्र गायब हो गया था, समुद्र में गायब हो गया था, समुद्र से पूछे और जा करके खोज के समुद्र ला करके दिए और गुरु को ला करके दिए। तो गुरु दक्षिणा उस समय भी था, परंतु गुरु दक्षिणा कोई शर्त नहीं था। तो ये जो शर्त के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम मानते हैं कि गुरु के सर्वाइवल के लिए अर्थ की आवश्यकता है, उसकी भी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ से समाज जुड़ा हुआ है और समाज में आपको ठहरने के लिए लक्ष्मी का सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट वेरी थिंग फॉर ए गुरु इज वेरी लिथल एंड डेंजरस टू सोसाइटी एंड नेशन। हम अर्थ प्राप्त करते हैं, छात्र हमको अर्थ से युक्त करते हैं, लेकिन मेरा अर्थ दृष्टिकोण नहीं होता है। हम निरंतर अपने क्वालिटी को उदग्र दिशा में ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए रातों दिन हम प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे हमारे छात्र लाभान्वित होकर के अपने मंजिल को प्राप्त करें। ये अगर दिशा नहीं है, अर्थ की तरफ यह दिशा मुड़ गया, तो यह व्यापार हो जाएगा, और व्यापार जैसे ही होगा आपका शैक्षणिक स्तर नीचे तेजी से जाने लगेगा और जाते जाते आप गर्त में पहुंच जाइएगा। तो इसके लिए हम सभी शिक्षक को इस फोरम से सतर्क करना चाहते हैं कि वंस फर्स्ट यू डिजर्व एंड यू विल गेट द अल्टीमेट आउटकम इन एवरी रेस्पेक्ट। Don't bother about economic growth. Don't bother about your social growth. गुरु जो शब्द है वह सारी महिमाओं से युक्त है, और केवल अगर गुरु आप बनते हैं, विशिष्ट गुरु बनते हैं, अपने विषय में आपको अगर पकड़ है। हम आपको बता दें, अशोक फिजिक्स सेंटर का नाम आज मोतिहारी में आज भी चल रहा है। हम तो सरकारी सेवा में हैं, परंतु वहाँ पर मेरे पुत्र SM के नाम से जाने जाते हैं, सौरभ मिश्रा, और वो पढ़ा रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। और हम अपने जगह पर भौतिकी में हम काफ़ी संतुष्ट हैं कि ईश्वर की इच्छा से ये जो है सो भौतिकी अशोक फिजिक्स सेंटर से प्राप्त होते रहेगा समाज को, और विशुद्ध भौतिकी प्राप्त होगा। बिहार अगर देखा जाए तो इसी बिहार में कोई 1 रुपया लेके पढ़ाता है, तो कोई 11 रुपया लेके पढ़ाता है, और बिहार को
हमेशा अगर देखा जाए तो एक अलग रूपरेखा देने की कोशिश भी की जाती है। जैसे आप हैं, आपने किया, आपके बाद ठीक है आपने जैसे भी किया, अब आपके पुत्र आपके कमान को संभाले हुए हैं, तो ये तो सौभाग्य है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बाप का राह पे कोई पुत्र चलता है इस कलयुग में। अक्सर देखा जाता है कि अगर बाप सिपाही है तो बेटा निश्चित चोर निकल जाता है। यस यस यस। सिपाही बनने का कोशिश नहीं करता। रियली आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट सौरभ इज डूइंग एंड आई होप he will give excellence to the teaching of Motihari curriculum. Wow. Or I'm sure and seeking the blessings of all my friends, my well-wishers for him, and he is doing his best, and I am sure he will give the required, and he will take the graph in upward direction. And this will be the blessings to this city, this district, and nearby districts. So हम आपसे कहना चाहते हैं जितेंद्र जी कि यह शिक्षा जो है इसमें बार बार गुड की तरफ अट्रैक्ट करने का जो दायित्व आपने उठाया है जी सर, और कई जगह हम देख रहे हैं जी, इसका बहुत पाइवोटल रोल है जी। तो हम इस प्रेसिडेंट के चेयर से जी अपने मोतिहारी के शिक्षकों के लिए भी ये बात कहना चाहेंगे कि क्वालिटेटिव होकर के और ऊपर बढ़ने की आवश्यकता है जी। विद्यार्थी को उसके मंजिल तक पहुंचाने का कार्य शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए जी। और विद्यार्थी अगर एबल है जी तो आपको बहुत कुछ देगा, नाम नेम फेम सम्मान आपको प्राप्त होगा। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमारे कोई ना कोई शिष्य वहाँ पर मिल जाते हैं और हमको जो है सो लगता है कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया है। जहाँ भी जाते हैं वाट एवर मे बी द प्लेस, बैंक में जाते हैं मैनेजर आ जाता है, वहाँ जाते हैं ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ पर मालूम होता है कि 2-3 अफसर हमारे ही शिष्य हैं। तो इससे काफ़ी गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। ये तो सौभाग्य है सर। देखिए पैदा तो कोई कर देता है लेकिन एक राह देना बहुत मुश्किल कठिन परिस्थिति होती है। और आप लोग सब समय के साथ साथ उसके साथ कैसे जीना है, कैसे एक अपने बच्चे को अगर देखा जाए तो अब बच्चे गुरु अपने बच्चे को टाल के दूसरे बच्चे को हमेशा चाहता कि अव्वल हो। यस, तो हम आपसे कहना चाहते हैं जितेंद्र जी कि जिस समय हम लोग पढ़ा रहे थे उस समय कोटा का करिकुलम नहीं था जी। कोई आकाश नहीं था, कोई एलन नहीं था जी। कोई फिटजी नहीं था, कोई बैजू नहीं था, कोई कुछ नहीं था जी। हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ते थे 2 इयर्स, उनको आवश्यकता होती थी तो 6 महीना और पढ़ाते थे। IIT में जाते थे, मेडिकल में जाते थे, डिफरेंट इंजीनियरिंग में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में क्वालिफाई होते थे तो वो कंप्लीट टीचिंग था। लेकिन आज बच्चे जो है सो हम देख रहे हैं कि जो आते हैं 2 इयर्स में पढ़ने वो अपना मेंटल माइंड सेट बनाए हुए हैं कि हमको यहाँ किसी तरह से 2 इयर्स निकाल करके जाना है, असली तैयारी हमको कोटा में करनी है। तो ये चीज़ जो है सो हम रिटायरमेंट के बाद, हमारा रिटायरमेंट काफ़ी नज़दीक है, रिटायरमेंट के बाद हम चाहेंगे कि मोतिहारी में एक ऐसा संस्था हम लोग दें जहाँ पर एक कंप्लीट टीचिंग का फैसिलिटी हो और हम लोग यहाँ से कोटा बनाए मोतिहारी को जी और यहाँ से रिजल्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आप जैसे लोग सोच रहे हैं, आज भी सोच रहे हैं कि मतलब इस तरह से हो कोटा हम लोग बिहार में ही बनाए। अरे कोई स्पेशल थोड़ी कोटा में पढ़ाई होती है, नहीं। आपका ही पढ़ाया हुआ, आपका ही किताब कोटा में भी चलता है कि स्पेशल पढ़ाई चलती है? नहीं, कोई किताबें चलती है, स्पेशल नहीं है, लेकिन केवल किताबें बदल जाती हैं। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि किताबें बदलते हैं लेकिन जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका तो वही रहता है। तरीका वही है, जैसे सवालात कई रहते हैं लेकिन सूत्र। लेकिन देखिए डिफरेंस कहाँ आ जा रहा है। जैसे कि यहाँ के शिक्षक जो हैं वो जानते हैं कि छात्र मेरे यहाँ इंटरमीडिएट में अच्छा करने के लिए आए हैं जी, तो इंटरमीडिएट ओरिएंटेशन ज़्यादा हो जा रहा है। जी सर, जी सर। और ये जानेंगे कि ये छात्र मेरे ऊपर निर्भर है कि ये नीट में क्वालिफाई करें, IIT JEE में क्वालिफाई करें, तो फिर इनके हर क्लास का स्वरूप बदल जाएगा।
सही कह रहे हैं सर। इस कलयुग में देखा जाए तो आप लोग में सहन शक्ति थी, जिसे लोग कहते थे कि कुछ भी होगा लेकिन हम उस मंजिल तक जाएंगे। लेकिन अब के जो क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहक जा रहे हैं कि यार मेरा नहीं निकल पाया, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं इंटर सही से नहीं पढ़ पाया, मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, ITI नहीं कर पाया, तरह तरह के मतलब है, मैं जॉब में कर। तो आज के जनरेशन के बच्चों को कैसे आप मतलब एक देंगे, कौन से शब्द से आप संदेश देंगे कि आप जैसे लोग आपके ज़माने जैसे उसमें भी सहन शक्ति हो जाए? हम अपने बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से जी सर, कि आप में जो जिद है जी, वो जो हौसला है जी, आप यहाँ आए हैं, और ख़ास करके मैं आपके द्वारा ये जो बुलेटिन दे रहा हूँ जी, जो बाइट दे रहा हूँ, बच्चों में आपको आदर्श बना करके हम कहना चाहते हैं जी, कि आप में जो जिद है जी, वो जिद वो अपने में लाएं कि मैं हर हाल में ये करूँगा, ये प्राप्त करूँगा और डेविएट नहीं होऊंगा, डाइवर्ट नहीं होऊंगा। और गुरु के पास अगर आए हैं तो गुरु में पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ आना होगा और गुरु वहाँ देगा और उनको अपने मंजिल तक पहुँचाएगा। उनकी जिद में कमी नहीं होनी चाहिए। और आप आदर्श हैं जितेंद्र जी, और आपको आदर्श के रूप में हम अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि दे ऑल शुड टेक द लेसन फ्रॉम जितेंद्र जी इन स्पाइट ऑफ दिस दिव्यांगता एंड फिजिकली चैलेंज। You are doing the excellence and serving to the society. And what contribution you are giving to the society, it's very, very costly. And so again, I am giving you a lot of thanks and praying the God to inspire you to do better. थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, इसी के बहुत अच्छा लगा सर, आपने जो कीमती समय दिया और आपने फिर से लोगों को जगाया है, बच्चों को जगाया जो हताश हो जाते हैं। अब देख सकते हैं अवस्था इनकी रिटायर, लोग कहते हैं कि रिटायर हो जाने के बाद लोग आते हैं तो अब वो सोच लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी समाप्त हो गई। लेकिन सर ने फिर से आगाज किया है कि वही जज्बा, वही जुनून के साथ फिर मैं चाहता हूँ कि इसी मोतिहारी में मैं कोटा बना के ही रहूँगा, क्योंकि जो कोटा में विद्या प्राप्त होती है आज इसी मोतिहारी में विद्या मैं प्राप्त करूंगा। कुछ दिन की इनकी और है, उसके बाद आएंगे तो फिर से एक अलग अलग जगाया जाएगा शिक्षा को लेके। क्या सर? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज हमारे थे साथ में फिजिक्स के डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा जी, और इनकी किताब भी लिखे हुए, अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में होगा और पढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोग थे पहले के लोग, हमें सीख लेना चाहिए कि आज भी वही जुनून है। भले ही हम 60-70 के उम्र में हो गए हैं, लेकिन जुनून तो भाई वही है। हम जुनून है कि हम शिक्षा को एक अलग अंदाज में और एक अलग रूपरेखा देखें, हम बच्चों को और अलग, बिहार को अलग बनाना चाहते हैं, यही जुनून है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश।